हेलो दोस्तों, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रेरा के बारे में। बेसिकली क्या रेरा क्या होता है, कैसे होम बायर को प्रोटेक्ट करते हैं रेरा, एंड कैसे बिल्डर का अकाउंटेबिलिटी बनाते हैं रेरा। ये सब पूरी चीज़ हम आज बात करेंगे, आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली फर्स्ट 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 में 2017 इसमें इसी डेट में कर्नाटक में रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट का चालू हुआ था 2017 में। तो उसको ऐसे ही बोलते हैं जो कर्नाटक रेरा 2017 एक्ट। तो उसमें समझेंगे कि रेरा कैसे होम बायर को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे बिल्डर का अकाउंटेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। रेरा how to protect to the home buyer. दोस्तों, ये हम समझेंगे। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि सर, अगर रेरा रजिस्टर्ड है तो इसमें क्या है। अगर रेरा रजिस्ट्रेशन कोई प्रोजेक्ट में है तो ऐसे मतलब एज ए बायर तो मुझे क्या मिल रहा है उसमें, एंड क्या सिक्योरिटी है उसका। तो वही सिक्योरिटी मतलब हम जो कुछ बायर कर जो फ्लैट खरीद रहे हैं, तो इसमें कुछ फ्रॉड है क्या, ऐसा कुछ इलीगल कुछ ये है क्या, कुछ लिटिगेशन में फंस जाएगा क्या। ये सब बहुत सारे हमारा मन में आते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट। अगर कोई 1 BHK भी ले रहा है, बैंगलोर में 1 BHK अराउंड 40 लाख से स्टार्ट होते हैं। अगर आप बैंगलोर में ये करेंगे तो इवन 2 BHK 60 लाख से लेकर 90 लाख वंस ईयर। सो इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट। तो कोई भी अगर कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं तो वो ये सोचेंगे कि हाँ, मैं कोई जो प्रोजेक्ट में मैं पैसा डाल रहा हूँ वो प्रोजेक्ट सेफ है के लिए मेरे लिए। अगर मैं अभी प्री लॉन्च में कुछ ले रहा हूँ, मैं लॉन्च में कुछ ले रहा हूँ, तो आफ्टर 3 साल, आफ्टर 3.5 साल, आफ्टर 4 साल के बाद मुझे पोजीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे चीज़ जो भी कस्टमर रहता है उनका माइंड में रहता है, तो मैं वो जस्ट क्लियर करता हूँ। इसमें मैं लिखा हूँ रेरा हाउ टू प्रोटेक्ट टू दी होम बायर। कैसे होम बायर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो है अगर कोई भी प्रोजेक्ट में अगर बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा रेरा रिसिप्ट प्रोजेक्ट, इसमें रेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, वी गॉट एंड हम लोग हमें रेरा मिल गया, मान के चलिए एक प्रोजेक्ट में रेरा मिल गया। तो बेसिकली दोस्तों, रेरा हाउ टू प्रोटेक्ट टू दी होम बायर। तो इसमें रेरा में अगर हम देखेंगे, इसमें एक ये आता है 70-30। इसमें बहुत सारा नॉर्म्स है। 70-30 तो हम लोग जो पैसा दे रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का पैसा दे रहे हैं, तो इसमें क्या है ना, कोई भी बिल्डर जो भी पैसा ले रहा है, इसमें 3 चीज है। एक कस्टमर, एक बिल्डर में एक बिल्डर, कस्टमर बिल्डर। तो कस्टमर मान के चलिए फॉर एग्जांपल 80 लाख में कुछ खरीद रहा है, एक 2 BHK, दिस इज 2 BHK 80 लाख में 2 BHK ले रहा है। तो ये पैसा किसको देना है, बिल्डर को देना है। मैं ये बात कर रहा हूं नॉट ओनली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और लॉन्च प्रॉपर्टी, जिसका पोजीशन 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के बाद मिलेगा। नॉट रेडी टू मूव इन में ये सब कुछ भी नहीं है। मैं अंडर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। तो 80 लाख जो दिया है, तो 80 लाख में इसमें क्या होता है, डायरेक्ट अगर हम बिल्डर को देंगे, मान के चलिए 2024 मतलब अगले 2024 में ये लॉन्च हो गया। मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू अराउंड 80 लाख है। मुझे पोजीशन कितना मिलेगा, 2028 में मिलेगा। मैं बिल्डर को जो पैसा दे रहा हूँ, क्या गारंटी है कि बिल्डर मेरे को इसी डेट में मेरे को बिल्डर हैंड ओवर करे प्रोजेक्ट, मेरा फ्लैट मिला, मेरा ड्रीम हाउस मिल जाएगा। इसमें इसका क्या गारंटी है। तो इसलिए तो इसका जो है ना, मैं इधर लिखा रखा हूँ, जो 70-30 का नॉर्म है, ये 70-30। तो ये 70-30 में एक क्या बोलते हैं, जो कोई भी कस्टमर अगर बिल्डर को डायरेक्टली पैसा नहीं देता है,
तो इसमें क्या आता है, रेरा के हिसाब से रेरा क्या करते हैं, स्क्रो अकाउंट बना के देते हैं। स्क्रो 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 अकाउंट, इसमें क्या करते हैं, एक स्क्रो अकाउंट बना के देते हैं, अकाउंट बना के देते हैं। तो इसमें पहला इनिशियल जो 70% आएगा, इनिशियल जो मतलब मान के चलिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हर एक प्रोजेक्ट में देखेंगे कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान रहता है, अगर प्रेस्टीज में जाएंगे तो टाइम बाउंड पेमेंट प्लान रहता है। तो इसके तहत क्या होगा, जो भी 70% अमाउंट कस्टमर से बिल्डर लेगा वो जाएगा स्क्रो अकाउंट में, वो स्क्रो अकाउंट में जाएगा, बिल्डर के अकाउंट में नहीं जाएगा। ये जो स्क्रो अकाउंट है इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अकाउंट। थर्ड पार्टी अकाउंट, मैं कुछ ले रहा हूँ, मैं बिल्डर को पैसा नहीं दे रहा हूँ, मैं बिल्डर से कुछ खरीद रहा हूँ, जो स्क्रो अकाउंट है, रेरा ने जो स्क्रो अकाउंट बना के दिया, मैं वो स्क्रो अकाउंट में पैसा दे रहा हूँ, वो स्क्रो अकाउंट में पैसा देगा, मैं जैसे भी ये कर रहा हूँ स्क्रो अकाउंट में पैसा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग बिल्डर क्या करते हैं, ऐसा भी करते हैं, क्योंकि पहले वो लोग 70% स्क्रो अकाउंट में रख देते हैं, रखने के बाद वो लोग कस्टमर से डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ले लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट इनिशियली कुछ भी प्रोजेक्ट जो भी आ रहा है, तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, स्क्रो अकाउंट में उनका इनिशियल जो पेमेंट है स्क्रो अकाउंट में जाते हैं, स्क्रो अकाउंट में जाते हैं। तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी अकाउंट, थर्ड पार्टी अकाउंट। तो इसमें ये होता है। तो ये मान के चलिए बिल्डर 2028 में पोजीशन नहीं दिया, तो ये स्क्रो अकाउंट क्या करेंगे, मान के चलिए बिल्डर का कुछ भी है, पैसे का थोड़ा कमी आ गया, मुझे बिल्डिंग एक ये किया, मैं थोड़ा इसको 28 फ्लोर बनाना है, मैं मुझे इधर अटक गया, इसे नहीं, तो क्या करेगा, ये जो है स्क्रो अकाउंट से, तब ये इसमें फंडिंग आएगा बिल्डर को ये खड़ा करने के लिए, ये पूरा बिल्डिंग ये करने के लिए। तो ये बेसिकली बिल्डर कुछ भी, पहले क्या होता था, डायरेक्ट कस्टमर क्या करते थे, बिल्डर को पैसा देते थे। बिल्डर क्या करते थे, एक बार में बहुत सारा पैसा आ गया, एक कुछ कम दाम में कुछ एक लैंड मिल गया, तो बिल्डर क्या किया, ये जो कस्टमर से पैसा लेके एक लैंड खरीद लेता है, लैंड खरीद लिया, चलो एक कम पैसे में मिल गया, मुझे एक अच्छा डील मिल गया, हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तब क्या करते थे, जो कस्टमर जो ये प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया, बिल्डर ये प्रोजेक्ट में डाल दिया, इसमें डाल दिया, तो क्या होता था, थोड़ा 8 फ्लोर 7 फ्लोर 9 फ्लोर ऐसा बन के वो प्रोजेक्ट डिले हो जाते थे। मान के चलिए बिल्डर 2028 में देने के लिए दे रहा था, ये डिले हो गया, अभी बिल्डर के पास कैश फ्लो नहीं है, कुछ भी अमाउंट नहीं आ रहा है अभी। तो इसलिए ये सब के लिए रेरा क्या किया था, रेरा में जो है एक स्क्रो अकाउंट बना के देते हैं, थर्ड पार्टी अकाउंट, इसमें ये तो इसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट आपको ऑन टाइम में डिलीवर आपको मिलेगा। अगर बिल्डर का कुछ झोल झाल नहीं होगा तो मैक्सिमम आपको सेम टाइम में मिलेगा। तो ये ऐसा काम होते थे। 2017 के पहले कर्नाटक में ऐसा ही होता था। मान के चलिए कोई कस्टमर पैसा दिया था 80 लाख में, कुछ एक 3 BHK ले रहे थे, 2 BHK ले रहे थे, वो डायरेक्ट बिल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर करते, बिल्डर के अकाउंट में आएगा तो बिल्डर वो पैसा किधर भी खर्च कर सकते हैं। बट वो अकाउंट अभी रेरा आने के बाद वो जो पैसा स्क्रो अकाउंट में जाएगा, बिल्डर वो कुछ ये स्क्रो अकाउंट से बिल्डर अगर पैसा उठाने के लिए ट्राई करेगा स्क्रो अकाउंट से, उनका साइट इंजीनियर, उनका CA, ये सबको चाहिए, पूरा एक ये चाहिए, मतलब क्यों ये पैसा उठा रहा है, क्या करने के लिए। ओनली दैट अमाउंट जो 70% अमाउंट लेगा, दिस 70% अमाउंट ओनली विल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस एंड द प्रोजेक्ट पर्पस। वो प्रोजेक्ट में कुछ भी चाहिए तो प्रोजेक्ट पर्पस में ये पैसा बिल्डर कभी भी बाहर कुछ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये सब नहीं कर सकते। तो इसमें ये सब जो मैं इसमें रेरा ये करता है। और एक चीज है मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2017 से पहले और एक चीज होते थे, जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते थे, अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा, मान के चलिए आप 80 लाख में 80 लाख कुछ ले रहे, क्योंकि आपके पास तो पैसा नहीं है, आप क्या करेंगे, 20% डाउन पेमेंट करके 20% DP करके आप 60% का लोन लिया, तो 60% लोन मान के चलिए 2017 में 2015 में आप एक लिया था, आपको पोजीशन देना था 2019 में, तब रेरा नहीं था। तब क्या करते थे बिल्डर, ये जो 20% डाउन पेमेंट
पहले ले लेके सेल एग्रीमेंट, उसके बाद 60%। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे 60% बैंक से लेके देते थे बिल्डर को। तो बिल्डर 2019 में अगर पोजीशन न दिया तो बैंक लोन का भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते थे। तो इसमें क्या होता था, बिल्डर का कुछ भी नहीं है, आप किस में जाके कंप्लेन करेंगे? अगर बिल्डर 2019 में पोजीशन नहीं देगा तो बिल्डर को किसको जाके ये करेंगे, क्योंकि कुछ भी तो एक्ट ही नहीं था तब। अभी ये एक्ट में क्या हुआ, मान के चलिए 2015 में 2024 में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और बोल रहे हैं कि 2028 में इसका पोजीशन देगा, क्योंकि रेरा का भी एक गाइडलाइन रहता है। जैसे मिनिमम कितना रहता है 42 मंथ्स, कोई एक प्रोजेक्ट के साइज के ऊपर होता है। तो बैंगलोर में मैक्सिमम क्या रहता है 42 मंथ्स एंड 6 मंथ, 42 मंथ्स एंड अगर 42 मंथ्स में कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो 6 मंथ का ग्रेस पीरियड रहता है। 6 मंथ का ग्रेस पीरियड, 6 मंथ मान के चलिए 3.5 ईयर्स से लेकर 4 ईयर्स के अंदर एक प्रोजेक्ट का आपको कंप्लीट करके देना है, 4 ईयर्स के अंदर। तो इसमें क्या होता था दोस्तों, तो इसमें होता था 2028 में पहले होता था बिल्डर को कुछ भी ये नहीं करना था। अगर बिल्डर मान के चलिए उसमें पोजीशन नहीं दे रहा है तो आप किसको जगह कंप्लेन करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। आई थिंक केस बेस करेंगे तो वो पैसा देके जैसे भी करके वो हो जाते थे वैसा। बट इसमें क्या होता है, इसमें आप डायरेक्टली रेरा में जगह कंप्लेन कर सकते हैं। मान के चलिए आपको बोल रहा था रेरा गाइडलाइन में 2028 में आपको पोजीशन देना है, बट मान के चलिए 2028 में पोजीशन नहीं दे रहा, और भी 6 मंथ, और भी 7 मंथ, 8 मंथ, 1 साल और भी डिले कर दिया, तो आप क्या करते कि रेरा में आप कंप्लेन कर सकते हैं। एंड रेरा के एक्ट के मुताबिक अगर कोई भी अगर बिल्डर डिले कर रहा है तो बिल्डर क्या करना, जितना आपने पे किया, मान के चलिए 2018 तक 80 लाख आपने पे किया, 80 लाख पे किया बिल्डर को, 80 लाख पे किया, तो ये 80 लाख बिल्डर को वापस करना है, बायर को 80 लाख बिल्डर को वापस करना है विथ 10% इंटरेस्ट, विथ 10% इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट। अभी बहुत सारे बिल्डर क्या कैसे करके सेटलमेंट करते हैं, चलो अभी हम लोग ये 2020 में पोजीशन नहीं दे पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मान के चलिए अभी जो है जेपी नगर में एक प्रोजेक्ट आ रहा है, बैंगलोर जेपी नगर में एक प्रोजेक्ट आ रहा है। मान के चलिए इसमें क्या करा, बिल्डर बोल रहा है कि चलो हम 2024 में पोजीशन दे रहे हैं, 2024 में दे नहीं पा रहे, 2025 और भी 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ डिले हो रहा है। तो क्या करेंगे, जेपी नगर की सराउंडिंग में जितना रेंट चल रहा है अभी प्रोजेक्ट, मान के चलिए 2 BHK किसी ने लिया, 2 BHK कितना रेंट चल रहा है, वो रेंट बिल्डर होम बायर को पेमेंट, जो भी बायर रहेगा उनको मंथली पेमेंट करेगा। मंथली मीन्स हाँ, उनको ऐसा पेमेंट करना है, मंथली पेमेंट करना है। तो ये एक जो ये है, तो इसके तहत क्योंकि ये रेरा आने के बाद बहुत सारे जो भी होम बायर है जो पहले लेके ऐसे ही फॉल्ट के शिकार होते थे, प्रोजेक्ट बहुत डिले हो जाते थे, ये हो जाते थे, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई भी प्रोजेक्ट रेरा के अंदर रेरा रजिस्टर्ड है तो इसमें डिले होने का चांसेस ही नहीं है। एंड इवन डिले भी कर रहा है तो आप रेरा में जाके डायरेक्टली आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, रेरा का ये भी कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं बेसिकली। तो इसमें भी बहुत सारे बिल्डर ऐसा भी करते हैं कि चलो डिले भी हो जाता है क्योंकि उनका कैश फ्लो भी नहीं होते, क्योंकि प्रोजेक्ट आई थिंक बिकते नहीं है, तो वो क्या करते थे चलो डिले। तो उसके बाद भी क्या करते थे, थोड़ा सा रेरा भी एक्सटेंशन करते हैं, तो मैं वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे रेरा एक्सटेंशन करते हैं। तो रेरा का यही है दोस्तों। तो अब लोगों को कोई भी डाउट होगा, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन भी रह सकता है कि जिसके तहत हम बात कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। एंड आप लोगों को अगर कुछ ऐसा जानकारी चाहिए जिसके वीडियो आना चाहिए, ऐसा आप ये करेंगे तो मैं उसके लिए भी वीडियो में लेकर आऊँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय, टाटा।